Hello everyone, good morning all of you. I am Naresh Bohal, PGT Mathematics. Today's topic coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा 7 चैप्टर स्टार्ट था और उसके अंदर 7.1 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। हमने कल 4 सम कर लिए थे, 5 सम एक बार के लिए छोड़ देते हैं, 6 सम हम आज करने वाले हैं। नेम ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर यूर आंसर। 6 सम के 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स के अंदर हमें 4 पॉइंट्स गिवन है। 4 पॉइंट इस तरह के गिवन है, आप 4 पॉइंट्स ड्रा कर लेंगे, फिगर बना लेंगे रफली। फिर हम क्या करेंगे, सभी जो लाइन है उनकी डिस्टेंस निकालेंगे। आपने ए बी की डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस फार्मूला आपको अच्छे से आता है, हमने ऊपर वाले समूह में किया है। तो ए बी की डिस्टेंस निकालोगे वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करके फर्स्ट सम में जैसे हमने किया था, आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे ए बी की लेंथ। सिमिलरली आपको बी सी की निकालनी है, सिमिलरली सी डी की और डी ए की। चारों साइडों की लेंथ निकालनी है। उसके बाद आपको 2 डायगोनल्स की भी लेंथ निकालनी है, ए सी एंड बी डी। इन 2 डायगोनल्स की भी लेंथ आपको निकालनी है। चारों साइड की लेंथ और दोनों डायगोनल की आप लेंथ निकालने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि वो जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि चारों साइडें हमारी इक्वल आ गई और हमारे डायगोनल्स भी इक्वल आ गई, तो वो क्या बन गया, वो स्क्वायर बन गया। स्क्वायर के अंदर होता है ऐसा कि चारों साइडें अगर इक्वल आ जाए हमारी और डायगोनल्स भी इक्वल आ जाए तो वो हमारा स्क्वायर बन गया। तो लिख दोगे वहां पे कि इट इज स्क्वायर। मान लो अपोजिट साइड इक्वल है इसकी, ए बी और बीसी इक्वल आ गई है और एडी और बीसी इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल आर आल्सो इक्वल, तो वो क्या बन गया, वो रेक्टेंगल बन गया। तो ये छोटी छोटी बातें छोटी क्लासों की है, आपको अच्छे से पता होगा। अगर चारों साइडें इक्वल आ जाए और डायगोनल इक्वल ना आए तो क्या होगा, तो उस फिगर का क्या नाम होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से इस चीज का पता होगा कि अगर हमारी मान लो चारों साइडें इक्वल आ जाए, 4 साइड आ गई हमारी चारों ही, सपोज कर रहे हैं हम, आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और डायगोनल हमारे अलग आ गए, जैसे मान लो एक 6 आ गया और एक 10 आ गया, तो इस फिगर का क्या नाम होगा आपको अच्छे से आता होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। और मैं यहाँ पे भी बताना भी चाहूंगा क्योंकि सभी स्टूडेंटों को शायद इस चीज का पता ना भी हो। चारों साइडें इक्वल हो, डायगोनल इक्वल ना हो, तो उस फिगर का नाम होता है रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में मेनली यही डिफरेंस होता है, चारों साइडें तो उस दोनों में इक्वल होती, स्क्वायर के अंदर दोनों जो डायगोनल होते हैं उसकी लेंथ भी इक्वल होती है। कहने का मतलब ईच एंगल 90 का होता है, डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। और जो रोम्बस होता है उसके अंदर डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो 6 सम में ऐसे करने हैं, आपने चारों फिगर ड्रा कर, पॉइंट ड्रा कर लेंगे, फिगर बनेंगे, चारों साइडें निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे। उसके बाद आप देख लेंगे कि कौन से रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम किसकी जो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रहा है और उसी नाम दे देंगे। सेकंड 6 का जो सेकंड सम करेंगे थोड़ा स्पेशल केस है, उसके अंदर आप ऐसे साइडों की लेंथ निकालोगे ना, तो वहां क्या आएगा, वहां ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी आ जाएगा। यानी किन्हीं 2 साइड का, मैंने ए बी ए सी ऐसे नाम लिया, हो सकता है वो ए डी और डी सी और ए सी इक्वल आ जाए। किन्हीं 2 साइडों का सम थर्ड साइड के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स 3 पॉइंट कुलिनियर होंगे, वहां 3 पॉइंट कुलिनियर होंगे। अगर इसके 3 पॉइंट्स एक लाइन के अंदर ड्रा करते हैं तो वहां क्वाड्रिलेटरल बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट के अंदर जो कोऑर्डिनेटर है वो पॉसिबल नहीं होगा, बन ही नहीं सकता उसके अंदर। तो आप लिख दोगे कि 3 पॉइंट्स आर कुलिनियर, सो हियर पैरेलल क्वाड्रिलेटरल आर नॉट पॉसिबल। तो उसमें निकालोगे आप, चारों साइडों की लेंथ निकालोगे तो किन्हीं 2 साइडों का सम थर्ड साइड के इक्वल आ जाएगा। यानी ये जो कुलिनियर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा जो हमने ऊपर किया था थर्ड सम के अंदर, तो उसमें इक्वल आएगा, इसीलिए वहां क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। बाकी फर्स्ट और थर्ड पार्ट में क्वाड्रिलेटरल बनेगा, आप बना लेंगे। जल्दी 7th सम की तरफ बढ़ जाते हैं। 7th सम के अंदर लिखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। हमें एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है जो इन दोनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसकी हमें इक्वल दे रखा है। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो इससे भी उतना ही दूर है जितना इससे है, कितना दूर है इससे कोई मतलब नहीं, बट डिस्टेंस इक्वल है। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालते हैं तो हमेशा एक्स एक्सिस पे पॉइंट इस फॉर्म का होता है। एक्स की वहां वैल्यू कुछ होती है और वाई की वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा हमेशा 0 होती है। तो ये पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, हमने पी ए बी इनका नाम दे दिया। हमें ये गिवन है कि ए बी
AP इक्वल होगा PB, ये हमें गिवन है, इक्वी डिस्टेंस लैंग्वेज में लिख रखा है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में यही मीनिंग होगा। तो हम इसके डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसके डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल रखा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, दोनों का स्क्वायर एक्सपेंड किया, कैलकुलेशन की, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस के 4 से 4 कैंसिल होगा, एक्स वाले एक साइड की कांस्टेंट टर्म एक साइड की, सोल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आपकी -7 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 7 आ गई, इट मीन पॉइंट ही आ गया हमारा, क्योंकि -7 होगा एक्स और वाई तो फिक्स है 0, तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा वो -7 और 0 होगा, जो इन दोनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो नीचे हमें एक्स की वैल्यू हमारी -7 आएगी, लिख देंगे हेंस द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस -7 0 एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट होगा जो ए और बी इन दोनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से आपने सम करने, आप जो एट सम है वो खुद ट्राई करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which of the distance between the points P and Q is 10 यूनिट। P और Q की जो डिस्टेंस है वो हमें 10 यूनिट गिवन है। P और Q की डिस्टेंस आप डिस्टेंस फार्मूले से खुद निकालिए, इक्वल उसको 10 रखिए, ये स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर वाला स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर 10 का स्केयर 100 हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के अंदर बन जाएगी और आप उसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाएगी। आपने खुद ट्राई करना है, जो डिस्टेंस हमें दो पॉइंटों की दे रखी है वो हम भी निकालेंगे और गिवन भी है 10, तो वो उसके इक्वल रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको फिर किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। नाइन्थ सम में देखिए, पॉइंट Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। Q एक पॉइंट ऐसा है जो P और R से इक्वी डिस्टेंस है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें QR की भी डिस्टेंस निकालनी है और PR की भी डिस्टेंस निकालनी है। x फाइंड होने के बाद तो हम किसी की भी डिस्टेंस पूछ ले आसानी से निकाल सकते हैं। तो P, Q एंड QR इक्वल गिवन है, हमें तीनों पॉइंट्स हमने ड्रा कर दिया, R के अंदर x वेरिएबल दिया हुआ है, x फाइंड करना है हमें पहले। तो इनकी डिस्टेंस हम दोनों मेथड फार्मूले से निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से, और इक्वल रखेंगे। इक्वल रखेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सोल्व करोगे तो जैसे इसमें वैल्यू आई है x की, इसी तरह इसके अंदर भी x की वैल्यू +-4 आएगी, और जो +-4 आएगी वो हम यहाँ रख लेंगे, +-4 दोनों हो सकती है, प्लस की 4 भी और माइनस की 4 भी। आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे, मैंने हिंट दिया है सिर्फ, मैं पूरा सम यहाँ नहीं करा रहा हूँ, आप पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ये आएगी। अब x की वैल्यू हमें पता चल चुका है कि वो +4 या -4 होगी, तो इस केस में आप डिस्टेंस फार्मूले से आप PR भी निकाल QR भी निकाल सकते हैं और PR भी निकाल सकते हैं, वो डिस्टेंस आप निकाल लेना जो भी आएगी। 10th सम देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 6 एंड -4 6। 10th सम ये है, एक पॉइंट दे रखा है xy इन दोनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस है, तो हमें रिलेशन निकालना है xy के अंदर। तो बिल्कुल इजी, इसकी डिस्टेंस हम निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस हम निकालेंगे, दोनों इक्वल रखेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सोल्व करेंगे तो वो x और y दो वेरिएबल दे रखे हैं इस बार, तो दो वेरिएबल के अंदर एक इक्वेशन आ जाएगी और वही हमारा रिलेशन होगा, वही हमारा आंसर होगा। सेम एग्जांपल नंबर 4 जो दे रखा है वो 10th सम ही है, कहने का मीनिंग वहां स्टेटमेंट चेंज है, बाकी बिल्कुल सेम है। जो 4th एग्जांपल है उस तरह से हमारा 10th सम होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया है और आज के लिए हमारी कंप्लीट हो गई है 7.1 एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।